हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से जुड़े और अच्छे कंटेंट साथ पढ़ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए क्लास नंबर 6 है। आज हमारी बहुत अच्छी टाइप है। किस प्रकार की टाइप है? क्वेश्चन टाइप नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट एबी रूल। जो एबी रूल की कंसेप्ट होती है, इस पर क्वेश्चन आधारित होंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? A number is 50% less than a number is 50% less than of B. B से A 50% कम है। Then find the ratio of A and B. और बच्चों A संख्या B से 50% कम है, तो A और B का अनुपात बताओ कितना होगा। अनुपात ज्ञात कीजिए A और B का। अच्छा सवाल है। हमने अच्छे तरीके क्वेश्चन को करने वाले हैं। अच्छे तरीके देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमारे पास दे दिया गया है A और B दे दिया गया है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे A और B। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे A और B लिख लेते हैं। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, ये होगा ए, ये होगा हमारे पास बी। अब क्वेश्चन में कहता है कि ए संख्या बी से 50% कम है। हम कोई भी संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या ले लो आप, अपने आप में 100% के बराबर होती है। कितने बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। कितने 50% कम है? तो कितना कहता है कि 50% कम है, तो 50 हमने कम कर दिया। तो दोनों का हमने रेशो लगाया, एक जीरो से हमने एक जीरो हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब 5 से इसको हमने किया 10 बार। तो सॉरी, एक मिनट। अब ये 5 से 2 बार चले गया, ये हमारे पास कितना निकल के आया? 5 और ये आ गया हमारे पास 10 निकल के। इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो ए रेशो बी हमारे पास कितना निकल के आ चुका है? 1:2 हमारे पास निकल के आ चुका है। आपको कौन सा ऑप्शन इसमें नजर आ रहा है? क्वेश्चन ऑप्शन ऑप्शन नजर आ रहा है? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन में बहुत इजी सवाल था। अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है। ए बी संख्या बी से 50% कम है। हमने कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? कोई भी संख्या अपने आप में 50% होती है। हम सभी को पता है कोई भी संख्या अपने आप में 50% होती है। तो 50% कम की बात कर रहा है, तो हमने 50% इससे कम कर दिया। 50% हमने कम कर दिया, तो कितना होगा? 5 से 10 हमारे पास आ चुके हैं, तो 1 से 2। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा सवाल था, हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप होल्ड रखो, इसको बाद में कराएंगे हम। आपको एक सेकंड रुको, आप एक मिनट का थोड़ा ब्रेक लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, इसको थोड़ा हम होल्ड रखेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अब थोड़ा इसको भी होल्ड रखे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए इज 24% मोर देन बी। इसने कहा ए जो है बी से 24% अधिक है। हाउ मच परसेंट लेस देन ऑफ बी? जो बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है? ए बी से 24% अधिक है। बी से कितना ए जो है बी ए से बी कितना, ए से बी कितना प्रतिशत कम है? थोड़ी आपको दिख रहा है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे देखो भाई। तो हमारे पास ये हो गया ए, ये होगा हमारे पास बी। एक वैल्यू हमारे पास ए की वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे पास बी की दे दी गई। दो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है। अब कहता है कि ए जो है बी से 24% अधिक है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। कितना अधिक की बात कर रहा है? 24% की। तो 100 में 24 ऐड किया तो हमारे पास कितने आ गए बच्चों? 100 में हमने 24 को जोड़ दिया, तो बच्चों कितना हमारे, अब देखो भाई 100 में हमने कितना ऐड किया? 24 को ऐड कर दिया। कितने होंगे हमारे पास? 24 होंगे। कितने होंगे? 124 हमारे पास आ चुका है। अब कहता है बी से कितना प्रतिशत कम है? ए जो है बी, जो बी ए है, ए से बी कितना प्रतिशत कम है? कितने का अंतर है? अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास अंतर है 24 का। कितने का अंतर है हमारे पास? 24 का अंतर दे दिया गया है। तो कैसे करेंगे देखो भैया। अब थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे देखो। 24 अपॉन में 124 गुणा में कितना कर दिया हमने? 100 कर दिया। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। 24 अपॉन में 1/124 गुणा में 100 आ गया। अब थोड़ा हम 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 4 से हमने इसको डिवाइड किया कितनी बार? 25 बार। 4 से हमने इसको डिवाइड किया, 4 तिये 12 और 4 एकम 4, 31 बार हमारे पास ये होगा डिवाइड। हमारे पास 31 बार ये डिवाइड हो चुका है। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो भाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ आप। 24 गुणा में 25 अपॉन में कितना आएगा? 31 आ गया। कितने के बराबर आना है देखो। 25 चौका 100 की 0, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 600 अपॉन में कितना? 31%। हमारे पास कितना निकल के आया है? 600 बटे
600 बटे में 31%। इसका आंसर कौन सा आपको नजर आ रहा है? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने बहुत ही इजी मोड में अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब कोई भी डाउट नहीं हुआ इस क्वेश्चन को समझने में। देखो बच्चों, एक बार फिर से बताता हूँ। जो ए था वो जो बी ए था वो बी से 24% अधिक था। हमारे पास कितना अधिक है? 24% अधिक हमारे पास था, तो हमने कर लिया इसको कैलकुलेट। तो किस पे निकाल लिया? बी, ये बताना है कितना प्रतिशत कम है। कौन? बी। ए से कितना प्रतिशत कम है? बी से कितना कम। ठीक है, तो 24 बटे 124 गुना में 100 बच्चों। इससे हम किया तो 25 गुना इसमें करी तो 600 बटे कितना आ चुका है हमारे पास? 31%। 600 बटे 31% इस क्वेश्चन का जो आपके सामने फाइनली आंसर आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को किया है। ठीक है, अच्छा ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा हम बाद में करेंगे, पहले अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम एक बार। इसको भी और पहले ये वाला क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये जो हमारे पास दिया गया, ये क्या कहता है क्वेश्चन? देखो अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखो 260 का 75%, कितने का? 260 का 75% प्लस 320 का 30% कितने के बराबर होगा, हमको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे कर पाएंगे? देखो थोड़ा हम सिंपलीफाई करेंगे। देखो सबसे पहले हम परसेंटेज को हम कैलकुलेट हटाएंगे। देखो ये हमको दे दिया गया है 1 में 2 का 260। 260 का मतलब जो का आता है उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कितने की? 75 में। 75 परसेंट हटाएंगे तो परसेंट के अपॉन में कितना आएगा? 100 जाएगा प्लस। अब कहता है इसके बाद 320। 320 मल्टीप्लाई, अब कहता है 30%। तो 30 करेंगे हटाएंगे, 30 के अपॉन में कितना लेके आएंगे? हम 100 लेके आएंगे। परसेंट हमारा ये हमारे पास इतनी कैलकुलेशन कैलकुलेट हो चुकी है। होगी इतनी कैलकुलेशन हमारे पास कैलकुलेट। ठीक है भाई, इसके बाद क्या कहता है? देखो भाई थोड़ा सा और सिंपलीफाई अगर हम करना चाहे तो हम थोड़ा और सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? अब इसको 25 से निकाल लेते हैं। 25 से कितनी बार? 3 बार। 25 से कितनी बार? 4 बार। 10 से 10, 10 से 10 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद 4 से काटा, 4 छिक्का 24 बच कितने के? 2। 4 पंजे 20 गुना में कितना आगा? 3 आगा प्लस। इसके बाद कितना कहता है? 32। 32 तिया कहता है 2 तिया 6 प्लस के 3 तिया 9 96। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। 32 तिया 96 हमारे पास यहाँ तक कैलकुलेट करके हम आ चुका है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन क्या कहेगा? 65 के गुणा 3 में करनी है, 96 ऐड कर देने हैं। 3 पंजे 15 का 5 का हमने किया। 3 छंग 18, 3 ही गुणा 6 में किया 18, 18 एक 19 195 हो गए प्लस है कितना कर हमने 96 कर दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम बच्चों? इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो भाई 6 5 11 1 आ चुका है हमारे पास। 9 9 18 एक 19 हो चुका है। 1 एक 2 हो चुका है। 291। आपको नजर कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 291। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने बच्चों आ चुका है। 291 इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आपके सामने आ चुका है। अच्छा सवाल था, हमने अच्छे तरीके क्वेश्चन को समझा। आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था बच्चों। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन था, 260 था, इसके 75% हमने कैलकुलेट किया। 320 था, इसको हमने कैलकुलेट कर दिया। 65 गुणा 3 करा प्लस 96 कर दिया। 195 प्लस के 6 291 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई किस प्रकार का क्वेश्चन है। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेट होने के बाद अच्छा आपको फीलिंग आएगी कि हम जीडी में इस तरह के सवाल आपके आएंगे। देखो ए नंबर इज 50% लेस देन ऑफ एक्स। कोई नंबर है वो एक्स से 50% कम है। एंड अनदर नंबर इज 20% लेस देन ऑफ एक्स। जो अनदर नंबर है वो भी एक्स से 20% कम है। तो व्हाट इज द रेशो ऑफ बोथ नंबर? जो बोथ नंबर है उस सब जो व्हाट इज द दोनों का रेशो है वो हमको बताना है। कितना है दोनों का रेशो हमको बताना है। एक संख्या x से 50% कम है और दूसरी संख्या x से 20% कम है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है ये हमको बताना है। कोई भी हमने वैल्यू मान ली, एक a मान लेते हैं हम, एक b मान लेते हैं। दो हमारे पास संख्या दे रखी है। देखो एक हमारे पास संख्या a है भैया, एक हमारे पास 2 है। एक हमारे पास a मान ली हमने, a हमने b मान लेते हैं। दो संख्या हमने कैलकुलेट करके अपने पास रखनी है, तो उसके दोनों का जो रेशो है हमको बताना है। किस प्रकार के रेशो हमारे पास आने वाले हैं, ऐसे समझते हैं कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किस प्रकार से हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पकड़ सकते हैं। देखो देखो मान के चलो एक संख्या कोई a है, दूसरी संख्या x है, तीसरी संख्या हमारे पास b है। ये हमारे पास तीन संख्या दी थी। अब कहता है एक संख्या x से 50% कम है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। हमने कितना मानना भाई? 100 मान लिया। कितना कम कह रहा है? 50% कम की बात कर रहा है। कितने कम की बात कर रहा है? 50% की। 100 में से हमने 50 कम किया तो हमारे पास कितना आ चुका है? 50 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद दूसरी संख्या कहता है कि इससे 20% कम है। तो 100 से दूसरी संख्या कितनी होगी? 20% कम कर देंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 80 आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा। देखो
पहली बात ए की बात चल रही थी, ए में क्या कहता है, ए की बात जो चल रहा है 100 से 50% कम है, 100 में से 50 हमने कम कर दिया तो कितना आएगा हमारे पास 50। अब बी की बात कर रहा है तो बी 100 थी, 100 में से हमने 20% कम किया तो 20 हमने इसमें से निकाल दिया, कितने आ गया हमारे पास 80 आ चुका है। ये हमारे पास इतना डाटा निकल के आया। आप भी देख सकते हो इतना डाटा हमने कैलकुलेट किया है यहाँ तक का, इतना डाटा कैलकुलेट हो चुका है, इतना यहाँ पर आ जाए। इसके बाद इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आ चुकी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 50 आई है, बी की जो वैल्यू है हमारे पास 80 है। अब क्वेश्चन में कहता है दोनों संख्याओं का अनुपात, जो हमने दोनों संख्या कैलकुलेट की है, देखो जो हमने ए निकाला है और हमने बी जो निकाला है, इन दोनों की जो संख्या कैलकुलेट की है उनका अनुपात बताना है। तो ए का अनुपात या बी का अनुपात योग कैसे करेंगे, देखो भाई ए रेसो बी, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50 है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास दे दी गई है 80 हमारे पास दे दी गई है। ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो कैलकुलेट तो जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, तो अनुपात कितना है हमारे पास 5 अनुपात 8 हमारे पास आ चुका है। कितना भाई ए और बी की वैल्यू का जो अनुपात हमारे पास निकल के आया वो कितना है 5 अनुपात 8 आ चुका है। 5 अनुपात 8 आया है हमारे पास ए और बी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने है। 5 अनुपात 8 हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। देखो कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व किया आपको मैं बताता हूँ, कोई भी दिक्कत लेने की आपको बात नहीं है, बिल्कुल इजी मोड में हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। ऐसी बात नहीं है कि हमने क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाए हैं, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अब क्वेश्चन में हमको बताएगा था कि ये इतना कम है, दूसरी संख्या हमारे पास इतनी कम दे दी गई है, ठीक है। ए संख्या थी जो हमने कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 मानी, एक्स को हमने 100 माना, इससे 50% कम ये थी, 20% कम ये थी, दोनों को हमने एक्यूरेटली करके अनुपात निकाल लिया। तो ठीक है, आंसर कितना है इसका 5 अनुपात 8 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, इससे नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे अगला भी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए बी से ए से जो है ए बी का वजन 20% अधिक है, ए का वजन जो है बी से 20% अधिक है, इंग्लिश वाले ठीक है। देखो इनने कहा ए बी इज हायर देन वेट ऑफ 20%, सी इज मोर देन 20% ऑफ 25%, व्हाट परसेंट लेस देन सी, ये बताना हमको। ए का वजन बी से 20% अधिक है और सी का वजन बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो ए और सी के कितना प्रतिशत कम है, जो ए के सी से कितना प्रतिशत कम है हमको बताना है, ये जो है कितना प्रतिशत कम हमको ये बताना है। अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे देखो भाई। हमने 3 वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किस प्रकार हम 3 वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे देखो। हमने वैल्यू लिखी ए बी और सी, 3 हमारे पास वैल्यू आ चुके हैं, 3 वैल्यू हमने कैलकुलेट करके हम यहाँ 3 वैल्यू लेके आए ए और बी सी, ठीक है। इसके बाद अब कहता है ए का वजन बी के वजन से, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, बी को हमने 100 मान लिया, बी का हमने 100 मान लिया, क्यों आप कहोगे सर हमने बी को ही क्यों 100 माना, ये आपके डाउट में आना चाहिए ना कि हमने सर बी को ही 100 क्यों माना। बी को बच्चों 100 इसलिए माना है कि ये कहता है ए का वजन बी से 20% अधिक और जो सी का वजन है वो बी से इतना प्रतिशत, दोनों ए और सी जो कैलकुलेट हो रहा है वो बी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रहा है, बी से इतना अधिक है और बी से इतना अधिक है, इस बात का मुंह बताया गया है। तो कैसे करेंगे, 20% अधिक है तो हमारे पास कितना आ गया भाई 120 आ गया। अब सी का वजन बी से 25% अधिक है तो कितना भाई हमारे पास 25% आ चुका है, इतना हमारे पास कैलकुलेटेड करके आ चुका है। तो अगर हम इसको थोड़ा और कैलकुलेटेड करना चाहे, हम चाहे तो हम 5 से भी निकाल सकते हैं भाई, तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे। हमने इसको 5 से कर दिया डिवाइड, 5 से 24 पंजे 120, 5 से 20 पंजे 100 और 25 पंजे 125, इस प्रकार से हमारे पास कैलकुलेट वैल्यू होके आ चुकी है। ठीक है भाई, इतनी बात हमारे पास कैलकुलेट वैल्यू आ चुकी है भाई, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में ए का वजन बी से 50% अधिक और सी का वजन बी से 20% अधिक, ओके ठीक है। इतने प्रकार से हम कर चुके हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, तो ए के सी से कितना प्रतिशत, ए जो है सी से कितना प्रतिशत कम है, सी की बात है कि ए कितना प्रतिशत कम हमको दे दिया गया है, ये हमको बताना है। ये अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके कैलकुलेट हम कर रहे हैं, कैसे कैसे हम कर पाएंगे देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इस प्रकार से हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो थोड़ा हम इसको ऑप्शन में प्रॉब्लम लग रही है मुझको, ठीक है, एक सेकंड कर लेते हैं हम। ए के सी से कितना, सी से ए जो है सी से कितना प्रतिशत कम हमको दे दिया गया है, 1/24 हमको आ चुका है, तो 25 चौका 100 हो चुका है हमारे पास, 33 से 3, ठीक है। ए का वजन बी के वजन से 50% 20% अधिक है, सी का वजन बी से 25% अधिक है, ठीक है, हमने कर दिया है। तो ए सी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है सी से
सी से कितने प्रतिशत कम है, सी से निकालना कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है भाई, 1% कम है। कितना प्रतिशत कम है, 1% हमारे पास कम है। तो हम कैसे वैल्यूलेट करेंगे, देखो भाई कैसे करेंगे, 1 में 25 गुणा में कितना 100, 4%। हमारे पास इसका यहाँ तक आंसर निकल चुका, 4% आया भाई। देखो ये थोड़ा भाई ऑप्शन मिस्टेक हो चुके हैं, सारे मतलब दूसरे सवाल है उसके ऑप्शन ये आपके सामने कैलकुलेट हुए हैं, तो थोड़ा इनमें मिस्टेक होने की चांस है, तो आप 4% कर लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा आप इसको 4%, 5%, 6%, 7%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा 4%। ये थोड़ा ऑप्शन आपके मिस्टेक हो गए थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा सवाल हमने किया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन है, कैसे कैसे हम इसको सोल्व कर पाएंगे। ए बी इज मोर देन 25%, बी सी इज 40% लेस देन, इफ सी इज 30% मोर देन डी। इन्हें कहा हाउ मच टू लेस देन ए और डी, जो कितने प्रतिशत कम है हमको बताना है। ये ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, यदि सी जो है डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा सवाल है भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको बताता हूं, किस प्रकार हम लेके जाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज को। हमारे पास चार, अब एक बार चार वैल्यू रिलेट करके आएगा, ए बी सी डी, चार की बात हमको की गई है। सबसे बात करेंगे हम ए रेसो, बी रेसो, सी रेसो डी। हमारे पास चार की वैल्यू बात की गई थी हमसे, तो ए की बात, बी की बात, सी डी, चार बात की गई थी। हमने क्वेश्चन में कहा कि जो डी है उसको इवैल्यूएट करना है। कैसे करना है, ए बी से इतना दिखा है, बी सी से इतना दिखा है, सी जो है डी से इतना दिखा है, तो डी तो किसी दिख नहीं है, तो डी को हम 100 मानेंगे। क्या कर लिया हमने, डी को हमने माना 100। अब कहता है क्वेश्चन में जो है सी, अब क्वेश्चन को पीछे से लेकर चलेंगे। यदि सी डी से 30% अधिक है, कितना 30% अधिक है, तो 30% हमने यहाँ पे कर दिया, 30% अधिक है। अब कहता है जो बी है हमारे पास, बी जो है सी से 40% कम है, 30% 40% कम है, तो अब निकाल लेते हैं थोड़ा कैलकुलेट करके। 130 गुना 40% कम की बात की गई है, 40% कम की बात की गई है, मल्टीप्लाई में 40% कम 100 बटे 10101010, तो कितना आ चुका है, 78 आ चुका है। कितना हमारे पास आया, 78 आ चुका है। तो कितना है हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं 78। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम की बात चलता है, ये कहता है कि जो बी है, जो हमारे पास जो ए है वो बी से 25% अधिक है। 25% कम बट्टा कितने बराबर होता है, थोड़ा हम 25% वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। 78 गुणा में 25% होता है, 25% अधिक की बात चल रही, 125 बटे में 100। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 78 गुणा में, हम थोड़ा इसको 16 होगा, मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। अब इसको हम थोड़ा कैलकुलेट अच्छे से कर पाएंगे। इतना हमारे पास कर दिया, हाँ 78 होगा, 78 को 5/4, 5/4 हमारे पास 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 इस प्रकार आएगा। 78 ही गुणा मैंने 5 में की, 5 8 40 की 0, 4 हमारे पास आ चुका है। 5 की गुणा हमने 7 में की, 7 5 35 4 39 आ चुका है। हमारे पास बचा कितना, 4 से हमने इसको डिवाइड किया। कितना कर दिया भाई हमने, 4 से इसको डिवाइड कर दिया, तो 4 से डिवाइड किया, 4 नाम 36 हमारे पास बच चुका है। तो बचा कितना, 3 हो गए, कितने 4 सत्ते 28, बचे कितने 2 4 5 20, कितना हमारे पास निकल के वैल्यू लेट जो हमारे पास आई है वो 97.5 आई है। कितने, 97.5, इतनी हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में अब कहा गया है कि ए और डी, ए डी से कितना प्रतिशत, कितना कम है, प्रतिशत की बात नहीं की, ये परसेंट थोड़ा इसको हटा देंगे परसेंट को, कम की बात की गई है। तो हमारे पास डी जो भाई साहब हमारे पास 100 थे, या कितने 97.5 आए हैं, तो हम थोड़ा कम कर देंगे। डी माइनस हम अगर ए करना चाहे तो हम कर सकते हैं 100 माइनस के 97.5 कितने के बराबर आ जाएगा, देखो भाई ये कितने के बराबर आएगा, कितना आएगा 2.5 के बराबर आएगा। कितने के बराबर आएगा, 2.5 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर आ चुका है। कितने के बराबर आया है हमारा, 2.5% के बराबर आ चुका है। 5% नहीं है, 2.5 ही है हमारे पास। इतनी की वैल्यू हमने इवेलुएट कर, इतनी वैल्यू हमने कर दी है। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा, कोई हाई लेवल का सवाल नहीं था, मीडियम सवाल था। आज इजी से हमने क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझा, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को कर पाए हैं। देखो
ए बी सी डी 4 हमारे पास टाइप दी गई थी, चारों को हमने अलग अलग कैलकुलेट किया है कि ये ए हमने किसको 100 माना है, 100 हमने माना डी को। क्यों माना है डी को? क्योंकि जो डी से है सब कम या ज्यादा थे, ठीक है। तो उस प्रकार हमने क्या 30% ज्यादा 30% कर दिया, फिर उसको 60% निकाला, फिर उसको हमने 25% अधिक करके निकाल दिया। तो कैसे कैसे हमने क्वेश्चन को किया है, 16 आपके सामने मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, बताए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम एक बार फिर से। अब कहता है कि क्वेश्चन, यदि फोटो को एफ के स्थान एफ यदि फोटो को पी एफ के स्थान पर पीएच के पीएच के स्थान सॉरी पीएच के थोड़ा इंडिया प्रॉब्लम है। इफ कॉल द पीएच फोटो फोटोग्राफ इंस्टेड ऑफ एफ, हाउ मनी परसेंट विल बी नंबर ऑफ लेटर डिक्रीज, कितने लेटर डिक्रीज होगा हमको बताना है। देखो पहले फोटो की बात चल रही है, पहले फोटो था ये PHOTO फोटोग्राफ GRAPH। अब हमारे पास फोटोग्राफ था, अब हमसे क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं हमारे पास, 10 टर्म है। कितने वैल्यू दी गई है हमारे पास, 10 टर्म दे दी गई है। अब इसके बाद क्या कहता है देखो, अब ये कहता है कि जो पीएच है, इस पीएच की जगह हम एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये बीपीएच है यहाँ पे, इसकी जगह हम एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 4 की जगह 2 आ जाता है तो कितने अब वैल्यूएट बनेंगे हमारे पास, 8 बन जाते हैं। कितने वैल्यूएट बनते हैं हमारे पास, 8 बन जाते हैं। देखो पहले हमारे पास कितना था, 10 था, अब हमारे पास कितना बन चुका है, 8 बन चुका है। देखो जो फोटोग्राफ था, फोटोग्राफ में पहले कितने वर्ड थे, 10 थे हमारे पास। अब पीएच की जगह हमने एफ को ऐड किया है, एफ को ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितने फोटोग्राफ कितने वर्ड बने हैं, 8 बने हैं। तो थोड़ा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई कैसे कैलकुलेट होगा, इसको हमने कट किया 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, कितने का डिफरेंस है, कितना कम हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ, ये भी हमको बता पाएंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे, देखो भाई 1 का डिफरेंस है कितने पे, 5 पे है, मल्टीप्लाई हमने 100 से कर चुके हैं। 1/5 कितने के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। कितना ऑप्शन है, 20%, 20%, B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। देखो कैसे सवाल को हमने सोल्व किया है, किस प्रकार की लैंग्वेज का सवाल था, कैसे। देखो सवाल में कुछ भी नहीं कहा गया था। देखो आपको ये क्वेश्चन जो दे दिया गया है आपके पास, ये क्वेश्चन कहता है जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के जो लेटर थे वे कितने थे, 10 थे हमारे पास। हमने फोटोग्राफ इसको पूरा कैलकुलेट किया तो हमारे पास लेटर 10 आए। कितने लेटर बन के आए हमारे पास, 10 लेटर बन के आए हैं। 10 लेटर हमारे पास थे। अब फोटो जो पीएच था उसकी जगह हमने एफ कैलकुलेट किया। क्या हमने एफ कैलकुलेट कर दिया पीएच की जगह, पीएच की जगह हमने कैलकुलेट कर लिया। जब हमारे पास 10 वर्ड आ रहे थे तो पीएच की 2 वैल्यू थी, इसकी भी 2 वैल्यू थी। अब इनकी जगह 2 4 में से 2 वर्ड यूज किए तो 2 कम हो गए। तो पहले हमारे पास 10 थे, अब हमारे पास कितने आए हैं, 8 आ चुके हैं। पहले वर्ड हमारे पास 10 थे, अब हमारे पास वर्ड कितने हैं, 8 हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो 10 8 होगा, 5 डिफरेंस कितने का, 1 का हमारे पास डिफरेंस आ चुका है। तो 1/5 गुना 100 कितने परसेंट के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। इस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से समझा है, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर लिया है। ये क्वेश्चन 20% आपके सामने अच्छा सा अच्छी तरीके से हमने समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम फिर से। देखो भाई अगला सवाल भी अच्छा सवाल है, कोई ज्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल आपके सामने दिया गया। ए इज 40% लेस देन बी, बी से 40% कम है, एंड सी, जो बी और सी है वो 40% कम है। ए इज 40% लेस देन बी एंड सी, जो 40% कम है। ए और बी का योग 40% है, ए बी का योग 40% है, तो ए और बी का अंतर बताना कितने परसेंट के बराबर होगा। देखो अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आप कैसे करेंगे। देखो हमारे पास 3 बात दी गई है, हमारे पास एक वैल्यू दी गई है ए की, एक वैल्यू दी गई बी की, एक वैल्यू दी गई सी की। ये 3 बात हमको कैलकुलेट करके बतानी है। अब कहता है कि जो बी है, ए है, बी से 40% कम है, ठीक है भाई होगा। बी हमारे पास 100 है, ये कितना होगा, 40% कम होगा, तो मतलब ये 60 आगा, 60 आ चुका है। तो 40% कम कर दिया तो कितना है हमारे पास, 60 निकल के आ चुका है, ठीक है। अब 40% कम कर दिया तो हमारे पास कितना निकल के आया, 60% आ चुका है। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कर दिया। देखो 60% आ गया। अब क्या क्वेश्चन में और क्या लैंग्वेज दी गई है वो देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अब क्वेश्चन कहते हैं ए बी का योग का 40% है, जो सी है वो ए बी के योग का 40% है। ए बी का योग कितना हमारे पास दे देगा, 40% देगा। देखो भाई ए बी दे रखा हमारे पास 40%, ए बी का जो योग है हमारे पास कितना होगा, 160 गुना 40% है, तो 40 बट्टे में 100 कर देंगे हम। ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर दिया हमने। 10 10 10 10 कितना आगा हमारे पास, 64 आगा। ये वैल्यू किसकी आई हमारे पास, सी की वैल्यू।
ये जो 64 वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? सी की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू है? 60 वैल्यू कितना है? सी की। ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास? सी की आई है 64। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? ए और बी का अंतर जो हमारे पास दे दिया गया है, ए और बी का अंतर, दोनों का अंतर लो भाई। दोनों का अंतर लिया, कितना हमारे पास आया? 40 का अंतर हमारे पास आया। ए बी दोनों का अंतर कितना हमारे पास? 40 है। क्वेश्चन को लैंग्वेज को पढ़ो तभी आपका सवाल हो पाएगा। ए बी का अंतर कितना है? 40 है। तो सी से कितना प्रतिशत, सी का कितना प्रतिशत है हमको बताना है ये भाई। हमारी सी का कितना प्रतिशत है हमको बताना है। ये इस तरीके से किस प्रकार हम क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये अच्छा सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। देखो भाई, कितना प्रतिशत है? अब 40। देखो अब हमारे पास ये ए वैल्यू दे दी, ये हमारे पास सी वैल्यू दे दी। थोड़ा हम इसको 1 मिनट रुको, अब थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं हम। अब आपको करने में आसानी होगी। ए और सी दे दिया मैं। ए हमारे पास कितना है? 40 है। सी हमारे पास कितना दिया गया? हमारे पास दिया गया 64 हमारे पास दे दिया। दोनों का अंतर हम लेंगे, कितना आएगा? 24 का। अब क्या आता है कि ए और बी का अंतर सी का कितना, किसकी बात चल रही है? सी की बात चल रही है हमारे पास। सी की बात हमारे पास चल रही है, तो किस प्रकार हम करेंगे अब इसको देख सकते हैं। कितना प्रतिशत है, कितना सी का कितना प्रतिशत हमारे पास आ चुका है? 24 अपॉन में 40 किया, 5 से हमने इसको कर दिया 5 से, देखो सेकंड एक बार थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो अब वैल्यू निकालनी है कैसे इसकी, देखो कैसे करेंगे। देखो अब थोड़ा हम सिंपलीफाई हम इसको कर लेते हैं। 24 की बात चली गई, कितने की बात करिए? 40 की बात हमारे पास कर दिया, मल्टीप्लाई हमने कर दी 100 से। 100 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। ए बी हाउ मच परसेंट ऑफ सी, जो सी का कितना प्रतिशत होगा ये हमको बताना है। तो थोड़ा हम इसको कैलकुलेट किया, थोड़ा हम इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। 5 से काटा, 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 2 बार, 2 से काटा कितनी बार? 12 बार। तो कितने आएगा? 12 गुणा में 5, तो कितना बनेगा हमारे पास? 60%। ऑप्शन आपको कहीं नजर आ रहा है 60%? डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई, ये 8 सवाल थे इस टाइप के जो आपके लिए बेस्ट सवाल सॉल्यूशन हो सकता था। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आपके लिए आया हूँ। अच्छे सवाल थे 8 के 8। ये टाइप आज आपकी खत्म हो जाती है। इस टाइप के बाद दूसरी टाइप हम पढ़ने वाले हैं, वो भी अच्छी टाइप होगी आपके लिए। ये टाइप आपकी आज खत्म हो जाती है। मुझे क्यों लगता है कि आपको इस टाइप के अलग कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छे सवाल थे, हमने सारे के सारे सवाल कर लिए हैं। तो आप वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक वीडियो और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट के साथ पढ़ पाए। ठीक है भाई, और आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि बताइए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहे हैं भाई। ठीक है, अच्छी तरीके से हमने क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है भाई, जेल वार्डन की भर्ती आ रही है भाई। 10वीं पास है तो अच्छी तरीके से हम जेल वार्डन की आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आप कर पाएंगे। जेल वार्डन की अच्छी जॉब हो सकती है। आप जॉब जो है वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली से बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अच्छी तरीके की आपकी जॉब करने को मिलेगी। ठीक है भाई, तो बेस्ट ऑफ लक और एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।